ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये अपने साथ एक बहुत बड़ा वादा लेकर आई थी। वादा एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम का जिस पर किसी एक का कंट्रोल न हो। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पैसों का लेन देन सबके लिए खुला है। न कोई बैंक, न कोई सरकार और न ही कोई बिचौलिया। यही वो क्रांतिकारी सोच है जो क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये इतना ही कमाल का सिस्टम है तो फिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की क्यों है? क्यों आए दिन हम स्कैम्स और हैकिंग की खबरें सुनते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पॉसिबल ट्रायंगल यानी एक असंभव त्रिकोण को समझना होगा। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ब्लॉकचेन एक ही टाइम पर तीन चीजें एक साथ नहीं कर सकती। पहला, वो पूरी तरह से सिक्योर हो। दूसरा, बहुत तेज रफ्तार से काम करे। और तीसरा, उसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना हो, मतलब वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। आमतौर पर इन तीन में से किसी एक चीज से तो समझौता करना ही पड़ता है। जैसे बिटकॉइन को देखिए, उसका पूरा फोकस सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत कम है, सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में। दूसरी तरफ है सोलाना। सोलाना का जोर स्पीड पर है। वो एक सेकंड में करीब 65,000 ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन इस स्पीड को पाने के लिए उसे कंट्रोल यानी डिसेंट्रलाइजेशन वाले पहलू से थोड़ा समझौता करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि जब ये डिजाइन वाले समझौते गलत साबित होते हैं तो असल दुनिया में इसका अंजाम क्या होता है? जवाब है 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान। जी हां, ये वो रकम है जो क्रॉस चेन ब्रिज हैकिंग में लुट चुकी है। ये ब्रिज करते क्या है? ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इनकी कमजोरियां ही हैकर्स का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने भी चेतावनी दी है कि अगर मार्केट में टेंशन हुई तो एक के बाद एक ये सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। आम यूजर्स के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस, आसमान छूती गैस फीस और हमेशा सिर पर मंडराता हैकिंग का खतरा। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। इस दुविधा को सुलझाने के लिए जो काम हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन्स जो है वो अलग अलग शहर। तो जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है वो इन शहरों में बनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, स्काईस्क्रेपर्स हैं। और ब्रिज वो सड़कें हैं जो इन शहरों को जोड़ती है। ये लेयर 2 रोलअप्स क्या करते हैं? ये सैकड़ों ट्रांजैक्शंस को मेन ब्लॉकचेन से बाहर ले जाते हैं, उन्हें बंडल करते हैं और फिर एक साथ प्रोसेस करके उनकी एक छोटी सी समरी मेन ब्लॉकचेन पर पोस्ट कर देते हैं। इससे स्पीड बढ़ती है और खर्चा कम होता है। स्क्रीन पर जो डेटा आप देख रहे हैं वो एक हालिया रिसर्च पेपर से है। जरा फर्क देखिए। ये नया डिजाइन ट्रांजैक्शन स्पीड को 7 TPS से बढ़ाकर सीधे 1450 कर देता है। एनर्जी की खपत 600 जूल से घटाकर सिर्फ 0.3 जूल्स और हार्डवेयर का खर्च $3,000 से सीधा $150 पर। मतलब ये वाकई में बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। इस वाइल्ड वेस्ट जैसी दुनिया को काबू में लाने के लिए कानून की भी जरूरत है। आज डेवलपर्स DAOs का यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को LLC जैसी कानूनी पहचान दे रहे हैं ताकि आम मेंबर्स पर कोई लीगल मुसीबत न आए। ये तो हुई इंसानी कानूनों की बात, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और खतरा तेजी से दस्तक दे रहा है और वो है क्वांटम थ्रेट। इसे आप क्वांटम कंप्यूटर्स के खिलाफ एक रेस समझिए। आज हमारी ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मजबूत है, लेकिन जिस दिन एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बन गया वो आज के पासवर्ड्स और सिक्योरिटी को बहुत आसानी से तोड़ देगा। इसलिए अब तैयारी हो रही है PQC यानी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की, ताकि भविष्य में हमारा डेटा सेफ रह सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, समझौतों से भरी इस दुनिया में हम कैसा भविष्य चुनेंगे? क्या हम सिक्योरिटी से समझौता किए बिना स्पीड हासिल कर पाएंगे? ये सफर सही बैलेंस खोजने का है। वैसे आपका इस पर क्या मानना है? क्या लेयर 2 सॉल्यूशंस ही क्रिप्टो का फ्यूचर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।